गांव में लखन नाम का एक किसान पत्नी सुमित्रा और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। लखन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राधा था। लखन के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। लखन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और सब्जियां तैयार हो जाने के बाद उन्हें गांव के बाजार में बेच आया करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। लखन को पानी के लिए गांव के जमींदार पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि लखन के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वह अपने खेतों की सिंचाई जमींदार के कुएं के पानी से किया करता था। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, केवल 20 रुपए किलो। केवल 20 रुपए किलो में हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे लखन बेटा कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और राधा बिटिया कैसी है? काका मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है और राधा भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए काका, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। बोलिए क्या बांध दूं आपके लिए? लखन बेटा मेरे लिए 1 किलो टमाटर और 1 किलो खीरा बांध दो। ठीक है काका, अभी बांध देता हूँ। अच्छा लखन बेटा, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है काका, आप भी अपना ध्यान रखना और काकी को मेरा नमस्ते कहना। सुमित्रा, आज की सारी सब्जियां भी बिक गईं। यह लो, ये पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूँ इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद ले आऊं। इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और अच्छी होगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। जितनी अच्छी सब्जियां होगी उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन लखन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जमींदार दयानंद आता है और लखन से कहता है, लाखन भाई कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ दयानंद जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं यह कह रहा था लखन भाई कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ, पर इस साल मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों दयानंद जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं लखन भाई, वह बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी बढ़ी है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा, तुम अपना देख लेना। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं दयानंद जी? ऐसा मत करिए, भला मैं कहाँ से पानी लाऊंगा? इतने सालों से तो मैं आपसे ही पानी ले रहा हूँ, और अगर आपने अब पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेतों की सारी सब्जियां सूख जाएगी। दयानंद जी ऐसा मत कीजिए। देखो लखन, मैं भी मजबूर हूँ। इस गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना देख लेना। ये सुनकर लखन मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये क्या हो गया भाग्यवान, अब यह कौन सी नई विपदा आ पड़ी है? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? बिना पानी के हमारे खेतों की सिंचाई कैसी होगी? हे प्रभु, आप तो सब देख रहे हैं ना, अब आप ही कुछ हमारी मदद करो प्रभु, हम बड़ी दुविधा में हैं। लखन जी, आप चिंता मत कीजिए, एक बार मैं दयानंद जी से बात करके देखती हूँ। यह कहकर सुमित्रा जमींदार से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। दयानंद जी,
ओ दयानंद जी, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ आता हूँ। अरे सुमित्रा, तुम हो? कहो मेरे घर कैसे आना हुआ? दयानंद जी, मुझे लखन जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। सुमित्रा बहन, यह बात सच है कि मैंने लखन को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया है, और इसकी वजह भी तुम्हें लखन ने बता ही दी होगी। पर दयानंद जी, आप यह तो सोचिए ना कि हम इतने सालों से आप ही के कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहाँ से लाएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? देखो सुमित्रा बहन, मैंने इतने सालों तक तुम्हें अपने कुएं का पानी दिया है, और मैंने तुम्हें कभी भी पानी लेने से मना नहीं किया। लेकिन इस बार बहुत भारी गर्मी पड़ी है। मेरे कुएं का पानी सूख कर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहूंगा तो इस गर्मी में मुझे पानी की बहुत परेशानी होगी। सुमित्रा जमींदार दयानंद को कुएं का पानी देने के लिए बहुत मनाने की कोशिश करती है, मगर जमींदार नहीं मानता है और सुमित्रा दुखी होकर थक हार अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ सुमित्रा? जमादार जी ने क्या कहा? लखन जी, जमींदार जी ने पानी देने से मना कर दिया। वह कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। लखन को तो आज रात बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। वह बस अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते लखन को एक विचार आता है। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर कुआं खोदने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूं तो? हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे सुमित्रा, सुनती हो? क्या हुआ लखन जी? आप सोए नहीं अभी तक? सुमित्रा, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना हम खुद से अपना कुआं खोदें? जी, विचार तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ सुमित्रा, वह तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके। आप ठीक कहते हैं लखन जी, हम कल से ही कुआं खोदने के काम में जुट जाएंगे। चलिए, अभी आप सो जाइए। अगले दिन दोनों अपने खेतों के पास जाते हैं और वहां पर कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। लखन जी, इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। बार बार प्यास लग रही है। हाँ सुमित्रा, पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास बस एक यही रास्ता है। इतना कहकर दोनों फिर से कड़कती धूप में कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार इतनी कड़ी गर्मी पड़ी थी कि इतनी गहराई तक कुआं खोदने के बाद भी कुएं में एक बूंद पानी नहीं था। ये देख लखन और सुमित्रा बहुत निराश हो जाते हैं। निराश मन से दोनों घर आ जाते हैं और अपनी आंगन के पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते हैं। हे भाग्यवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। हाय रे गर्मी, अब तो घर में भी पानी नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से 2 घड़े संभाल कर रखे थे, वह भी खर्च हो गए। सुमित्रा, बहुत प्यास लगी है। अंदर जाकर देखो, क्या घड़े में थोड़ा सा पानी है? हाँ ठीक है, अभी देखती हूँ। घर में बहुत थोड़ा सा ही पानी बचा था। सुमित्रा पानी का ग्लास लेकर बाहर आ जाती है। बेटा, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? बहुत प्यासा हूँ, गला प्यास से सूखे जा रहा है। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखा। सुमित्रा और लखन साधु की ऐसी हालत देखकर उन्हें पानी दे देते हैं।
मुझे माफ करना बाबा, हम गरीबों के पास इतना भी नहीं है कि पानी के साथ आपको कुछ मीठा दे दे। बस एक यही पानी है, आप इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। बेटा, मेरे लिए बस यही पर्याप्त है। प्यासे गले को किसी मिठास की नहीं बल्कि बस पानी की ही जरूरत होती है। धन्यवाद बेटा। मैं बहुत देर से प्यासा था, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था बिना पानी पिए अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा, लेकिन भला हो तुम्हारा जो मुझे तुम दिखे। बाबा, आप तनिक यहाँ छांव में बैठकर विश्राम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, मैं रुक नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। यह मटकी, ये बहुत पुरानी मटकी है जो काफी सालों से मैं संभाल कर रखी थी। मैंने सोचा अब बुढ़ापे में इसे क्या लेकर दर दर भटकता फिरूंगा। कोई भला इंसान दिखेगा तो उसे दे दूंगा। लगता है अब इस मटकी के लिए सही मालिक मिल गया है। ये लो, इस मटकी को तुम अपने पास रखना। और हाँ, इसे साधारण मटकी समझने की भूल मत करना। इस मटकी में तुम कोई भी ऐसी चीज डाल सकते हो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा बेटा, तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। सुमित्रा बाबा ने कहा, इस मटकी में वही चीज डालना जिसकी तुम्हें जरूरत है। अभी तो हमें पानी की जरूरत है, लेकिन इस मटकी में डालने के लिए हमारे पास पानी नहीं बचा है। रुकिए, मैं देखती हूँ। इस ग्लास में थोड़ा बूंद पानी का बच्चा है, क्यों ना यही डालकर देखा जाए। सुमित्रा ग्लास में पड़े पानी की कुछ बूंदें घड़े में डालती है और देखते ही देखते घड़ा पूरी तरह पानी से भर जाता है। यह देखकर सुमित्रा और लखन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखिए लखन जी, यह तो एक जादुई घड़ा है। देखिए इसमें कितना सारा पानी है। हाँ सुमित्रा, यह सब प्रभु की ही कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इस संकट की घड़ी में आप हमारे द्वार पर आए और हमारी मदद की। अगले दिन लखन और सुमित्रा दोनों अपने खेतों पर काम के लिए निकल जाते हैं और अपने साथ में पानी की मटकी भी ले जाते हैं। सुमित्रा पानी की मटकी को कुएं के ऊपर रख देती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। कड़कती धूप में काम करने के बाद लखन को प्यास लग जाती है और वह सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा, जरा मटकी में से थोड़ा पानी तो लाना, बहुत प्यास लगी है। ठीक है जी, अभी लाई। सुमित्रा मटकी में से पानी निकालती है। गिलास में से पानी की कुछ बूंदें कुएं में गिर जाती हैं और देखते ही देखते कुआं लबालब पानी से भर जाता है। यह देखकर सुमित्रा बहुत आश्चर्य में होती है और वह लखन को बुलाती है। अजय सुनिए, देखिए इधर ये क्या हुआ। अरे भाग्यवान, क्या हुआ है? आइए ना, देखिए ये कैसा चमत्कार है। हाँ भाग्यवान, आता हूँ। लखन जब कुएं के पास देखता है तो कुआं लबालब पानी से भरा था। ये देखकर लखन भी बहुत आश्चर्य में था। अरे सुमित्रा, यह तो चमत्कार ही हो गया। हमारे कुएं में पानी आ गया। अब हम अपनी खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन सुमित्रा, मुझे लगता है इस खुशखबरी को हमें पूरे गांव में बांटना चाहिए, क्योंकि इस साल भारी गर्मी पड़ी है। लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हैं, और खासकर इस गर्मी में पानी से। मुझे लगता है हमें लोगों को बताना चाहिए और उनकी पानी की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हाँ, और अब इस गर्मी में हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लखन अपनी कुएं की बात पूरे गांव वालों को बताता है। मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों, मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में इस बार बहुत पानी की समस्या हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कुओं पानी सूख गया है। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने एक कुआं खोदा है और उसमें बहुत सारा पानी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप गांव वासी भी उसे पानी का इस्तेमाल करें। अरे लखन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफी दिनों से पानी से परेशान थे। हमारे भी कुएं सूख गए हैं।
लखन भैया, मैं भी पानी के लिए कई दिनों से परेशान थी। आपने इस समस्या का हल निकाला है। भगवान आपका हमेशा भला करेगा। धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ती जा रही थी। गांव के सारे कुएं सूखे जा रहे थे। अब गांव में केवल एक ही कुआं था जिसमें पानी था। वह था लखन का कुआं। गांव के लोग लखन के कुएं से पानी ले जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अब जमींदार का कुआं बिल्कुल सूख चुका था। उसके कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा था, जिसकी वजह से जमींदार बहुत परेशान हो गया था। तभी जमींदार को कहीं से खबर लगती है कि लखन का भी एक कुआं है और सारे गांव वाले वहीं से पानी भर रहे हैं। जमींदार ये बात सुनकर लखन के पास जाता है और लखन के कुएं में इतना पानी देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वह लखन से कहता है, लखन, मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख गया है। मेरे कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा है। क्या तुम मुझे अपनी कुएं का पानी दे सकते हो? हाँ जमींदार साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भला इसमें भी कोई पूछने की बात है? इतने सालों तक आपने हमारी मदद की है और इस मुश्किल की घड़ी में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आप जितना चाहे उतना पानी यहाँ से ले सकते हैं। लखन की यह बात सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और वह लखन से माफी मांगता है। लखन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस मुश्किल घड़ी में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्य हो तुम्हारे जैसे लोगों का। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस धरती पर अच्छाई अभी जिंदा है।